हेलो गाइस, इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वेब होस्ट को सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली वेब होस्टिंग सर्विस को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है रेलेवेंट वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर कुछ फीचर्स के बारे में हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं जो हम देखते हैं एक वेब होस्ट में। एंड फिर हम जो एक्चुअल वेब होस्ट हैं उनके फीचर्स को जो हमने सीखे हैं उनके थ्रू एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत लिमिटेड से वेब होस्ट रखूँगा। बेसिकली मेरा मेन गोल ये रहेगा कि मैं आपको एक बार कंफर्टेबल बनाऊँ कि आप चेक कर सकें कि क्या-क्या वेब होस्ट, जब से अब हम वेब होस्ट पे जाते हैं तो कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, ठीक है? ओवरऑल कैसे ब्राउज़ करते हैं वेब होस्ट के थ्रू। जो आगे की कुछ वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताऊँगा कि आपके लिए कौन-सा प्लान है, ठीक है? एंड आपके लिए बेस्ट सूटेबल चीज़ क्या रहेगी, कौन-सी वेब होस्टिंग कंपनी सबसे सही रहेगी, ठीक है? एंड उसके बाद उसके पर्टिकुलर प्लान्स को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट फॉर दिस वीडियो हम सिर्फ कुछ वेब होस्ट को जनरल एक एक्सप्लोरेशन करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कैसे हमें ब्राउज़ करना होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है? तो पहले टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। एंड सबसे पहले ही है सीडीएन। तो जो सीडीएन होती है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए स्टैंड करती है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो आपको क्लोज़ेस्ट सर्वर से मिल सके जहाँ से भी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। कहने का मतलब है सपोज़ आपने अपनी वेबसाइट, आप ओनर हैं, आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया मुंबई के सर्वर पे, ठीक है? कोई भी एक वेब होस्टिंग कंपनी है जिसका एक सर्वर है मुंबई में। एंड वहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट की फाइल्स डाल दी, आपकी वेबसाइट की होस्टिंग बेसिकली मुंबई में है। अब कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है कनाडा से, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कोई यूज़र होता है, वो बोलता है कि मेरे को आपकी वेबसाइट है, वो जो भी नाम ले सकते हैं xyz.com, ठीक है? तो वो वेबसाइट को एक्सेस करना है जो कि मुंबई के सर्वर पे है। तो जब वो रिक्वेस्ट जाएगी थ्रू द इंटरनेट केबल्स, पूरा जो रिक्वेस्ट होएगी उसमें टाइम लगेगा, ठीक है? उसमें लेटेंसी बढ़ जाएगी। लेटेंसी इज़ जो आपका टाइम टू गेट टाइम टू रिसीव द वेबसाइट, ठीक है? वो टाइम बढ़ जाएगा आपका। वो ब्राउज़र पे क्लाइंट के लेट शो होएगी। तो अगर यही कोई क्लाइंट है जो मुंबई में है तो उसको जल्दी डिलीवर हो जाएगी, या फिर चेन्नई में है उसको भी जल्दी डिलीवर हो जाएगी, दिल्ली में है उसको भी कंपैरेटिवली जल्दी डिलीवर हो जाएगी, ठीक है? तो सीडीएन क्या करता है, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सीडीएन सर्विसेज होती हैं जैसे क्लाउडफ्लेयर है या और कोई सर्विसेज हैं, इनके सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड आउट होते हैं एंड इनकी कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज के साथ, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, इनके सर्वर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस्ड होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपकी वेबसाइट जैसे अगर मुंबई के इनका अगर अगर कोई भी आपने वेब होस्टिंग कंपनी ली है जिसका सर्वर मुंबई में है, ठीक है? एंड उसकी कोई मतलब टाई अप है किसी भी सीडीएन नेटवर्क के साथ, या फिर उसका खुद का ही सीडीएन नेटवर्क है, तो उसके सर्वर्स कनाडा में भी होंगे। तो जो आपकी वेबसाइट की कॉपी है वो कनाडा वाले सर्वर में भी स्टोर हो जाएगी। तो जो कनाडा से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा आपकी वेबसाइट की कॉपी को xyz.com, तो उसके लिए वो सिंपली कनाडा के सर्वर से पुल अप करके उसको दे देगा। तो उसके लिए भी लेटेंसी कम हो गई, उसको भी फास्ट जो है वेबसाइट डिलीवर हुई। तो दिस इज़ द बेसिक गोल ऑफ सीडीएन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर है एफटीपी। तो जो एफटीपी होता है वो स्टैंड करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। तो हम जो कई बार क्या, आप देखिए जब आपकी फाइल्स हैं, आपने अपनी फाइल्स को सर्वर पे डालना होता है, राइट? तो जब आपने अपनी फाइल्स को सर्वर पे डालना है, तो वो डालने के लिए हमारे पास कुछ वेज़ होते हैं। एक तो है कि सर्वर में ही आपके पास, जैसे आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो आपके पास अपलोड बटन होता है, वहीं पे आप फाइल्स अपलोड कर देते हैं, ठीक है? दूसरा वे हमारे पास ये रहता है, जो कि मोर कन्वीनिएंट एंड सिक्योर वे है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप एफटीपी के थ्रू जहाँ पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप को ही बना देते हैं, कि हम डेस्कटॉप से कनेक्शन बनाते हैं अपने सर्वर के लिए थ्रू एफटीपी, ठीक है? एफटीपी इज़ ऑल्सो प्रोटोकॉल। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे आप एचटीटीपी यूज़ करते हैं, वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो उसके बेसिस पे आपके वेब चलता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो चलता है, ठीक है? एफटीपी के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉगिन करते हैं। वो लॉगिन करने के बाद आपका होस्टिंग सर्वर के साथ कनेक्शन बन जाता है एंड आप अपनी फाइल्स डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से उस सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएंगी आपके सर्वर में। तो बेसिकली एफटीपी का यही होता है कि अगर आपको फाइल्स ट्रांसफर करनी है अपने कंप्यूटर से सर्वर में, तो हम यूज़ करते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे साइबरडक है या फाइलज़िला है, ठीक है? ये हम यूज़ करके अपने विंडोज़ या मैक में या लाइनक्स में इसको अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइनोड्स पे चलते हैं। तो आइनोड्स बेसिकली क्या होता है? ये एक बेसिकली फाइल्स को ही हम आइनोड्स बोलते हैं। बेसिकली जितनी आइनोड्स होती हैं उसके बेसिस पे आपके पास फाइल्स को उतनी फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं। तो आइनोड्स का लिमिट रहता है मोस्ट ऑफ द सर्वर्स पे, कि कुछ पे 2 लाख होता है, कुछ पे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इट डिपेंड्स।
किस सर्वर पे कितनी कौन से प्लान में हो आप, एंड उसके बेसिस पे आपको जौन सी वेब होस्टिंग कंपनी है वो अपने हिसाब से अपने प्लान्स के हिसाब से आपको आई नोड्स प्रोवाइड करती है। तो आई नोड्स बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? एंड हर एक फाइल का जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा इज़ डेटा अबाउट डेटा। तो मेटा डेटा जैसे उसका कब बनी है, क्या है, कौन-सी टाइप की फाइल है, ठीक है? वो सब जो हेडर्स होते हैं, वो सब फाइल के जो मेटा डेटा है बेसिकली, ठीक है? वो सब स्टोर होता है आई नोड में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आई नोड का। अब चलते हैं अप टाइम के लिए। तो अप टाइम बेसिकली क्या होता है, ये एक ना परसेंटेज होती है। जैसे अब क्या है कि सर्वर अगर रन कर रहा है, ठीक है? मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जो सर्वर होता है वो आप अपने कंप्यूटर का भी सर्वर बना सकते हैं, आप अपने लैपटॉप का सर्वर बना सकते हैं। बट जो एक्चुअल सर्वर है जो कंपनी के पास है और आपके पास है, उसमें एक डिफरेंस ये है कि वो जो कंपनी का सर्वर है वो 24 घंटे चलता रहता है, राइट? सो अप टाइम का मतलब ये होता है कि सर्वर कि जो आपकी वेबसाइट है वो कितने टाइम, जो सर्वर है वो बेसिकली बंद नहीं हो रहा है, वो उसका अप टाइम कितना है। अगर मोस्टली आप देखेंगे वेबसाइट्स क्लेम करती हैं 98%, 99%, 99.99%, ठीक है? तो इसका बेसिक मोटिव ये है कि वो जो सर्वर है वो रन करता रहेगा आपका इतने टाइम तक, ठीक है? तो कुछ परसेंट ज़रूर आपका हमेशा मिसिंग रहेगा, बिकॉज़ सर्वर को मेंटेनेंस के लिए कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपका सीडीएन नेटवर्क है या कुछ कॉपीज़ और आपकी वेब होस्टिंग कंपनी की सर्विस अच्छी है, तो वो क्या करेगी, वो और किसी सर्वर पे आपको मतलब वो अपनी आपकी जो वेबसाइट है वो और किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट जनरेट कर देगी। तो उस टाइम पे अगर एक सर्वर डाउन है तो वो दूसरे सर्वर के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगी। ठीक है? आपने काफ़ी बार देखा होगा कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट रिस्पोंडिंग या इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है? तो वो तब होता है जब आपका अप टाइम जो बेसिकली जो आपका वेबसाइट अगर डाउन होती है, आपका सर्वर डाउन होता है। तो इसमें अप टाइम का गोल ये होता है कि आपका हार्डवेयर सक्सेसफुली रन कितनी देर करता है, वो आपका अप टाइम होता है। ठीक है? आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि क्या-क्या फीचर्स हैं जिनके लिए आपको देख के चलना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ आप यू विल ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ लैंड अप इन सम ट्रबल और इन सम प्रॉब्लम, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको एक्सेस चाहिए होगा किसी भी टेक्निकल सपोर्ट गाय का, ठीक है? कहीं न कहीं कहीं कुछ ना कुछ छोटी से मोटी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, कहीं न कहीं यू विल ऑलवेज़ फेस दिस थिंग कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एंड वहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट गाय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेक्निकल सपोर्ट जिसकी अच्छी है, वो एक अच्छा फीचर बन जाता है, ठीक है? वो एक ज़रूरी फीचर बन जाता है। आप जब भी वेब होस्टिंग कंपनीज़ देखते हैं तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर सर्च करिए, गूगल पे करिए या और जगह पे करिए, आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च करिए रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ठीक है? और कितने सिक्योर सर्वर्स हैं, वो बेसिकली आपको रिव्यूज़ में ही समझ आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको ये चीज़ मैटर करनी चाहिए कि जैसे अब क्या होता है, कुछ जो मोस्टली मैनेज होस्टिंग में ये बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? अगर मैनेज होस्टिंग नहीं भी है तो भी शेयर्ड होस्टिंग में भी ये बहुत ज़्यादा रहता है कि आपके नंबर ऑफ मंथली विज़िट्स लिमिट होते हैं। ठीक है? जैसे कइयों में होता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है? तो कितने मंथली विज़िट्स हुए। तो ये चीज़ जितनी अच्छी होएगी, मतलब डिपेंडिंग आपने कौन-सा प्लान लिया है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और उसके प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट होनी चाहिए, ताकि क्या है, जो जैसे अगर आपकी कौन-सी वेबसाइट है ये भी मैटर करेगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से क्या व्यूज़ हैं, वो आपके जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है? तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने व्यूज़ किस टाइप की वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या कैसे होता है, या वेबसाइट का मैनेजिंग कैसे करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ सर्वर और होस्टिंग कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइसिंग उसकी नॉमिनल होनी चाहिए और मनी बैक गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि मोस्टली 30 डेज़ आपके पास हर एक मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ट्राई करिए। अगर आप नहीं सैटिस्फाइड हैं तो आपको मनी रिटर्न कर देते हैं। तो 30 डेज़ में आप टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो अपनी वेबसाइट का। आप जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको बुला के देख सकते हो कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है, किसको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है। अब एक स्टेजिंग एरिया भी होता है, स्टेजिंग एरिया अगर हो, इट इज़ यूज़फुल। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि इट शुड बी देयर, बट अगर हो तो इट इज़ इट इज़ गुड, बिकॉज़ जो स्टेजिंग एरिया होता है, उसमें क्या करते हो आप, अपनी वेबसाइट जो बनाते हो वो इट्स लाइक अ डमी वेबसाइट, आप अपने हिसाब से बना लेते हो। आपको लगता है ये चेंजेस हैं, ऐसा होना चाहिए, जो भी आपको लगता है। आपको जब परफेक्ट लगता है कि हाँ, ये वेबसाइट को अगर मैं लाइव करना चाहता हूँ, मैं इसको लाइव करता हूँ। तो अगर आपका जो बेसिकली स्टेजिंग एरिया क्या करेगा, आपका कोई एक डमी यूआरएल बना देगा। जैसे जो भी आपका मेन डोमेन है, मेन डोमेन सपोज़ आपका मेन डोमेन है abc.com, ठीक है? तो ये स्टेजिंग एरिया क्या कर देगा, उससे पहले आपको एक स्टेजिंग एरिया दे देगा। कइयों का नाम होता है स्टेजिंग एरिया, कइयों का नाम XYZ हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्टेजिंग एरिया में आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, आप इसको डायरेक्टली वन क्लिक में पुश कर सकते हो लाइव डोमेन। जो लाइव डोमेन है आपका, सपोज़ www.abc.com है,
तो वो डायरेक्टली पुश हो जाएगी। तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, आप पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप पुश कर सकते हैं। तो स्टेजिंग एरिया का ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो माइग्रेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। ये बिकॉज़ क्या होता है, कई बार आप होस्ट से सैटिस्फाइड नहीं हो, आपने पूरी वेबसाइट बना दी है, तो इट शुड सपोर्ट कि वो लॉक ना करके रखे, या वो जो नया होस्ट में आप शिफ्ट कर रहे हैं, उसके पास माइग्रेशन ज़रूर होनी चाहिए। ये तब वैलिड होता है मोस्टली कि अब मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं होस्ट से मतलब आइदर उसने प्लान इंक्रीज़ कर दिया है, या की प्राइसिंग इंक्रीज़ कर दिया है, या मतलब आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दिस सर्विस, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से आई वांट टू शिफ्ट द होस्ट। तो जो नया होस्ट मैं चूज़ करूँगा, उसमें माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ व्हाट दे विल डू इज़ वो आपको हेल्प करेंगे माइग्रेट करने के लिए, या फिर वही आपकी पूरी वेबसाइट को माइग्रेट कर देंगे। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड देम विद बेसिक क्रेडेंशियल्स अपने वर्डप्रेस के, ठीक है, एंड डेटाबेस के, एंड वो पूरी वेबसाइट आपकी माइग्रेट कर देंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल, बिकॉज़ आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है, एंड इट इज़ लाइक इट इज़ हेल्पफुल बेसिकली, राइट? सो आई होप सो आपको ये फीचर्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एंड एक बार एक्सप्लोर करते हैं कुछ वेब होस्ट को। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा किंस्टा की। तो जो किंस्टा है ये काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? बट इट इज़ ऑल्सो लाइक वर्डप्रेस के लिए बहुत स्पेसिफ़िक है, ये बेसिकली मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए बहुत स्पेसिफ़िक है अगर आपको चाहिए। बट एट द सेम टाइम जितना ये अच्छा है, और जितना ये मतलब आई वुड से दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक वेरी, वेरी, वेरी गुड होस्टिंग। बट जितना ये अच्छा है, उसके साथ ही मैं बताऊँगा ये उतना ही एक्सपेंसिव भी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्टार्टर हैं या बिगिनर हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा कि ये वाली वेबसाइट पे आप जाएँ, ठीक है? ऑल्दो इनका सब चीज़ें अच्छी हैं, इनकी सर्विसेज़ अच्छी हैं, इनका सब कुछ सही है, ठीक है? आपको अच्छी अमाउंट ऑफ चीज़ें मिलती हैं। बट अगर आप इनके प्लान्स चेकआउट करेंगे, तो दिस इज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव। अगर आप देखेंगे यहाँ पे $30 अ मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें आप एक ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, 25,000 विज़िट्स हैं। एंड जस्ट वन थिंग आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि 25,000 विज़िट्स का मतलब ये नहीं है कि 25,000 एक हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगी, आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। इट इज़ जस्ट वो जितना सर्वर मोस्टली जिन जो इनका गारंटीड होता है कि इतना तो सर्वर आराम से होस्ट मतलब कर सकता है, इतने इतने लोगों को आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मंथली आ रहे हैं। उसके बाद कइयों के 30, 40, 50,000 तक भी चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कइयों का होता है 30,000 में ही उनको होता है कि थोड़ी वेबसाइट स्लो होने लग जाती है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो इट इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि ये 25,000 का मतलब ये नहीं है टू डॉट 25,000 एंड 25,000 एक हो गया तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? देन 10 जीबी डिस्क स्पेस। तो अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम लैंड होएगी। अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बना या ब्लॉग्स बना रहे हैं, एंड अगर आपके बैकअप्स भी आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर 10 जीबी भी कम पड़ जाएगा। तो द सेफ साइड मोस्टली 20 जीबी इज़ गुड, ठीक है? हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब मैं आपके साथ एक्चुअल होस्ट के बारे में और डिस्कस करूँगा प्रैक्टिकली देख के। बट दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपको सीडीएन ज़रूर प्रोवाइड हो रहा है, स्टेजिंग एरिया भी प्रोवाइड हो रहा है, एसएसएल एसएसएल बहुत ज़रूरी होता है। एसएसएल सिक्योर से सॉकेट लेयर है। जैसे अगर आप एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चाहते हैं, कोई यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड्स या पेमेंट क्रेडेंशियल्स हैं, तो एसएसएल इज़ मैंडेटरी, स्पेशली ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। तो गूगल के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़रूरी होता है। गूगल वरना आपकी साइट को आगे नहीं बढ़ने देता। वो आपने देखा होगा कहीं पे बैक टू सेफ्टी, दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, यू आर अबाउट टू मेक ट्रांज़ैक्शन थ्रू अ इनसिक्योर वेबसाइट, तो ये सब चीज़ें देने लग जाता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आपके कस्टमर्स हैं, वो अगर पेमेंट के लिए रिलाई नहीं कर पाएँगे तो फिर कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा भी नहीं। तो एसएसएल इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये फ्री दे रहे हैं, और माइग्रेशंस भी ये फ्री देते हैं। तो सर्विस वाइज़ एवरीथिंग एल्स इज़ रियली गुड, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इनका स्टार्टर प्लान है। एंड अगर आप इनके प्रो प्लान्स पे जाओगे, तो दिस इज़ इवन मोर, बिकॉज़ लाइक आपका $60 अ मंथ है, ऑल्दो ठीक है डिस्क स्पेस एंड विज़िट्स इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, इसमें मतलब फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, गुड वो, एंड मतलब इनके सर्वर्स वेरी आर रियली फास्ट, आपको कोई लैग नहीं दिखेगा, लेटेंसी नहीं दिखेगी। बट इफ यू कैन अफोर्ड दिस बजट, गो फॉर इट। अगर नहीं, एंड एज़ अ बिगिनर आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस, तो आपने मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, वर्डप्रेस.कॉम है, वो ओरिजिनली वर्डप्रेस होस्टिंग ही है। उसमें वर्डप्रेस की मैनेज्ड होस्टिंग है, ठीक है? एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग वगैरह चेक करेंगे, तो इसकी प्राइसिंग भी आप देखेंगे, इट्स लाइक अगर बेसिक प्लान्स हैं, तो इट इज़ चीप, लाइक 160 रुपीज़ अ मंथ इज़ ऑलराइट, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी होस्टिंग से, ठीक है? बट अगर उसके कंपैरिज़न में मैं फीचर्स देखूँ तो बहुत लिमिटेड हैं।
मैं प्लगइन्स तक नए अपलोड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अगर सपोज़ मैं कोई परचेज़ करके प्लगइन करता हूँ एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर माय वेबसाइट, तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। एनालिटिक्स नहीं लगा सकता हूँ, वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकता हूँ, एड्स नहीं कर सकता हूँ, लाइव चैट नहीं कर सकता हूँ एंड इवन सिक्योर एफटीपी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं अपनी कंप्यूटर से एक एसएफटीपी कनेक्ट करके नहीं ट्रांसफ़र कर सकता फाइल्स, मेरे को यहीं पे आके फाइल्स को अपलोड करना पड़ेगा। एसईओ के एडवांस टूल्स नहीं होंगे, ठीक है? तो काफ़ी फीचर्स हैं जो नहीं है अवेलेबल एंड इसका अगर मैं सही मामले में बोलूँ, तो एटलीस्ट आपको बिज़नेस प्लान तो लेना ही पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, ₹640 अ मंथ। एक्सपेंसिव इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ इससे बेटर प्लान्स भी हैं, जो आप थोड़े चीपर वैल्यूज़ पे ले सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि ठीक है, आपको अब वीडियोज़, एड रेवेन्यूज़, लाइव सपोर्ट या फिर प्लगइन्स अपलोड करने का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है? बट अगर मैं सारे फीचर्स की बात करूँ तो आपका ई-कॉमर्स प्लान ही है, जिसमें बेसिकली इट इज़ गुड। आप ई-कॉमर्स एक्चुअली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? आप बिकॉज़ ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो आप जिसके लिए आपको रिसोर्सेज़ ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अगर वर्डप्रेस की होस्टिंग है जो ई-कॉमर्स प्रोवाइड कर रही है, तो इट इज़ अ रियली गुड होस्टिंग, जो अच्छी मैनेज्ड होस्टिंग होती है। बट इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर मंथली के बारे में बात करें। बट इन कंपैरिज़न टू क्लाउड होस्टिंग लाइक गूगल एंड एडब्ल्यूएस, तो आप इसके प्राइसेज़ आर ऑल राइट। ठीक है? अब इट डिपेंड्स अपॉन द बजट एंड किस लेवल पे आप वेबसाइट को स्टार्ट करें। अगर आप ई-कॉमर्स बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा है। अगर आप ई-कॉमर्स ऑलरेडी सेटल्ड बिज़नेस है उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ गुड, राइट? हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे कि आप किस लेवल पे हैं, आपको क्या वेबसाइट बनानी है, आपके लिए राइट प्लान कौन-सा है। बट एक जनरल आइडिया मैं आपको देना चाहता था। इसके बाद एक ए2 होस्टिंग करके भी है, तो इनके पास भी शेयर्ड होस्टिंग भी है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी है, वीपीएस होस्टिंग भी है, रीसेलर होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग है, ठीक है? डोमेन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे करके ये बेसिकली इसमें आपके पास ऑप्शन है। आप शेयर्ड होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करोगे तो सी पैनल मिलेगा एंड सी पैनल मिलेगा तो मतलब जो बाकी आपने देखी वो मैनेज्ड होस्टिंग है। तो जो मैनेज्ड होस्टिंग होती है उसमें सिर्फ़ आपको वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। ठीक है? एंड इस दिस इज़ ऑल्सो ऑलराइट, ठीक है? मतलब अगर देखा जाए तो ठीक हैं इसके प्लान्स भी। आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब ये होस्टिंग इज़ गुड, ठीक है? बाकी ये है कि आई वुड रिकमेंड आप यू जस्ट गो थ्रू दीज़ प्लान्स, क्या-क्या फीचर्स हैं, कैसा है। मैं आपको सर्विस वाइज़ अगर बोलूँ या एज़ अ मतलब एज़ अ वेब होस्ट बोलूँ, तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ दीज़ आर गुड होस्ट्स, ठीक है? लास्टली फास्ट कॉमेट, तो फास्ट कॉमेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? एंड आप अगर जाना चाहते हैं आप फास्ट कॉमेट पे देख सकते हैं, इसके प्लान्स भी अच्छे हैं एंड इसकी होस्टिंग अच्छी है। कुछ थोड़े से बैरियर्स इसमें आ जाते हैं, इसमें ना आपका एक ये है कि आपकी जो ट्रैफ़िक है जैसे फेयर यूज़ है, तो इसमें क्या है कि अनलेस आपका जो ट्रैफ़िक है वो बाकी सर्वर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट अगर जहाँ पर आपके बाकी सर्वर्स को डिस्टर्ब करने लग गया, वहाँ पर प्रॉब्लम होएगी। तो इनकी बैंडविड्थ का भी यही सेम चीज़ है। बैंडविड्थ भी कितनी आप यूज़ कर रहे हो उसका वो बेसिकली मीटर्ड बैंडविड्थ है। मतलब कहने का मतलब है वो दे मेजर कि कितनी आप यूज़ कर रहे हो। मतलब अनमीटर्ड बैंडविड्थ में वो मेजर तो नहीं करते हैं, बट इट इज़ कि जब कहीं कुछ इफ़ेक्ट पड़ने लग जाए बाकी साइट्स पे जो भी इनके सर्वर पे होस्टेड है, तो फिर दे ट्राई टू लिमिट इट डाउन या फिर दे विल सेंड यू अ नोटिस कि यू रिड्यूस द लिमिट या डू समथिंग रिगार्डिंग दिस थिंग। तो ऐसी चीज़ों का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मतलब मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा गो फॉर द होस्टिंग जहाँ पे मतलब अनलिमिटेड है, अनमीटर्ड नहीं है, ठीक है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अनलिमिटेड है, अनमीटर्ड नहीं है, ठीक है? ऑल्दो अनमीटर्ड में भी जो अच्छे होस्ट होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट स्टिल फॉर योर सेफ्टी और फॉर योर लाइक इफ यू आर लाइक यू नो आपके पास बहुत ट्रैफिक आएगा एंड बहुत बैंडविड्थ यूज़ होगी, तो यू शुड गो फॉर समथिंग लाइक अनलिमिटेड। बाकी अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड होस्टिंग, ठीक है? एफटीपी इसके सॉरी इसका जो फास्ट कॉमेट है, इसका प्राइसिंग भी इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट। अगर आप इसमें कलेक्टिव प्लान्स लेते हो फॉर अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी है या फिर आपने फॉर लॉन्ग टर्म लेना है जैसे 2 साल या 3 साल के लिए, तो इट्स अ वन टाइम पेमेंट एंड उसके बाद यू फील मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, मतलब इट इज़ अ गुड होस्टिंग अगर आपको चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सपेंसिव एंड पे है, थोड़ा-सा, बट आई थिंक सो जो इसकी सर्विसेज़ और फीचर्स हैं और सब कुछ है और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम बाय का डिस्काउंट है दैट इज़ रियली गुड। तो आई वुड रिकमेंड अगर आपको ये होस्टिंग भी चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दिस होस्टिंग ऑल्सो। सो आई वुड रिकमेंड जितना भी मैंने आपको अभी बताया है जस्ट गो थ्रू दिस। अभी मैंने आपको एक जस्ट एक ओवरऑल पिक्चर बताई, 2 4 होस्टिंग्स के बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है? आगे जाके हम डिटेल में और होस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे एंड बेसिकली बेसिकली मैं आपके साथ इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना चाहता था कि क्या होस्टिंग रहेगी, कैसे रहेगा, कुछ फीचर्स आपको कैसे हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो आपके काम की हैं।
एंड आई होप सो गाइज़ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।